स्थिर व्यक्ति था और वही टीचर उसके साथ मिली हुई थी। अब यह दिखाया जाता है कि उस टीचर का एक बच्चा था जो पूरी तरह से इंसान था। मेयर को यह पता चल चुका था कि शिनिची परजीवियों को मार रहा है, इसलिए वह भी उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से रोकती है। वह कहती है, मिगी और शिनिची एक ही शरीर का हिस्सा है। मैं देखना चाहती हूँ कि वे आपस में कैसे संबंध बनाते हैं। अगर तुम शिनिची को मार दोगे तो हमारा परजीवी मिगी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने शिनिची पर नजर रखने के लिए उस जासूस को उसके पीछे भेजा था। एक दिन चलते चलते शिनिची को फिर से महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जासूस उसे सुझाव देता है कि उसे खुद को पुलिस के सामने पेश कर देना चाहिए, लेकिन शिनिची जवाब देता है, नहीं, पुलिस विभाग में भी कई परजीवी मौजूद हैं। शिनिची को पता चलता है कि टीचर ने उस जासूस को उसके पीछे लगा रखा है। वह टीचर के पास जाकर उससे कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम इस सब को रोक क्यों नहीं देते? इस पर टीचर जवाब देती है, तुम हमारे साथी परजीवियों को क्यों मार रहे हो? वे अभी इंसानों को खाने के तरीके सीख रहे हैं। कुछ समय बाद वे उन्हें मारना बंद कर देंगे। शिनिची चुप हो जाता है और जासूस को जाकर बताता है कि वह टीचर एक बहुत ही खतरनाक परजीवी है। सावधान रहना, वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जासूस उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन जासूस मेयर से मिलता है। वह ये पुष्टि करना चाहता है कि शिनिची सच कह रहा है या नहीं, इसलिए वह मेयर के कमरे में एक ऑडियो टेप छिपा देता है। जब मेयर को इस बारे में पता चलता है तो वह आदेश देता है कि उस जासूस को मार दिया जाए। मेयर कहता है, वह अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। वह जासूस को मारने के लिए उसके घर पर एक परजीवी भेजता है, लेकिन जासूस वहां नहीं होता।